जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो सच में बहुत खौफनाक है। क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो बहुत ही खुशमिजाज लड़का था, जो कि आज की डेट में इतना डिप्रेस लड़का बन चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस इंसिडेंट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के एक सुंदर से गांव से शुरू होती है, जहाँ पर कार्तिक नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहता है। और कार्तिक सिर्फ 21 साल का होता है एंड कार्तिक बहुत ही धार्मिक किस्म का लड़का भी है, जो कि बहुत पूजा पाठ करता है एंड उसे मंदिरों के दर्शन करना भी बहुत अच्छा लगता है। जिसकी वजह से वो बिलासपुर के लगभग मंदिरों के दर्शन कर चुका था एंड उनके साथ साथ कुछ और प्राचीन मंदिरों में भी वो जा चुका था। यार एक दिन वो ऐसे ही फ़ोन चला रहा होता है और अचानक से उसके मन में केदारनाथ मंदिर जाने का ख्याल आता है। जिसके बाद क्या था, वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और अपने घर के पास एक जगह पर बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमें केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। और उसके बाद क्या था, वो सभी भी मान जाते हैं एंड उसके केवल 2 दोस्त होते हैं जो उसके घर के पास रहते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो हिमाचल प्रदेश में गाँव में क्या होता है कि घर थोड़ी दूरी पर होते हैं, जिससे लोग एक दूसरे के घर ज़्यादा जाना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक सिर्फ अपने 2 दोस्तों से ही ज़्यादा मिल पाता था। एंड वो तीनों वैसे भी बचपन से साथ थे, जिसमें एक का नाम विकी होता है और एक का नाम शीतल होता है। हाँ, वो सभी 2 दिन बाद केदारनाथ के लिए निकलने का प्लान करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही कार्तिक अपनी बहन से पूछता है चलने के लिए, लेकिन उसकी बहन को कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है एंड साथ में उसके पेरेंट्स भी घर में अकेले होते हैं। जिस वजह से कार्तिक की बहन नहीं चल पाती, पर कार्तिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब वो दिन आ गया था जिस दिन कार्तिक और उसके दोस्तों को निकलना था, जिसमें विकी के पास एक कार होती है जो कि थोड़ी पुरानी होती है। प्लान ये था, कार्तिक और शीतल को विकी के घर सुबह 5 बजे पहुंचना था, इसलिए सब रेडी होकर पहुंच जाते हैं और सब बिल्कुल रेडी होते हैं, तो इसलिए वो कार में बैठ जाते हैं। बट विकी जैसे ही कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद कार्तिक विकी को बोलता है कि ऐसे मोमेंट पर कार क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, हमने 2 दिन बाद का प्लान इसलिए बनाया था ताकि सब कुछ बिल्कुल रेडी हो। और तुझे मैंने बोला भी था कि कार को एक बार चेक करवा लेना। जिसके बाद विकी बोलता है रुको मैं चेक करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। एंड थोड़ी देर बाद कार ठीक हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। फिर वो चल पड़ते हैं ये बोल के कि आगे कहीं पर कार की एक बार मैकेनिक को चेक करवा लेंगे, और भगवान का नाम लेकर अपनी यात्रा को वो स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो बिल्कुल आराम से केदारनाथ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दर्शन भी करते हैं। जिसके बाद वो केदारनाथ से वापस घर के लिए निकल जाते हैं, जिसमें उनकी कार आधे रास्ते में फिर से ख़राब हो जाती है और वो फिर दोबारा मैकेनिक को उसे चेक करवाते हैं, जिसमें उन्हें शाम हो जाती है एंड उन्हें अभी काफ़ी दूर जाना था। जिसके बाद शीतल बोलती है कि हमें आज के लिए किसी होटल में रुक जाना चाहिए, वैसे भी हमें रात हो जाएगी पहुंचने में और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। एंड कार्तिक भी शीतल की इस बात को सही बोल देता है, लेकिन विकी बोलता है कि होटल में पैसे क्यों बर्बाद करने हैं तुम्हें, चुपचाप चलते हैं, वैसे भी अब आधा रास्ता बचा और मेरा इस रास्ते पर आना जाना लगा रहता है। पर काश विकी शीतल और कार्तिक की बात मान लेता और वो तीनों उस रात वहीं होटल में रुक जाते। बट ऐसा नहीं होता और कार्तिक और शीतल भी विकी की बात मानकर वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं एंड वो काफ़ी रास्ता कवर कर लेते हैं। लेकिन फिर वो एक ऐसे मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ से थोड़ा ख़राब रास्ता शुरू होता है एंड रात भी हो गई थी, तो वहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। और वैसे भी विकी खुद पूरे रास्ते कार ड्राइव करके लाया था, क्योंकि कार्तिक और शीतल दोनों कोई ड्राइविंग नहीं आती थी और विकी थक भी गया था। एंड वो बोलता है कि थोड़ी देर हमें यहाँ साइड में रुक जाना चाहिए, क्योंकि विकी इतना थक गया होता है। जिसके बाद वो ये भी भूल जाता है कि बाहर इस टाइम कितना अंधेरा हो गया है और कितना सुनसान रास्ता है और वो दोनों तरफ जंगल है। बस वो ये सब बिना देखे बोलता है कि तुम्हें यहाँ कुछ देर रुक जाना चाहिए। बट शीतल उसे चिल्ला के बोलती है कि तू पागल हो गया है क्या, तुझे पहले ही बोला था होटल में हमें रुक जाते हैं, बट अब तू इस जगह रुकने को बोल रहा है। जिसमें कार्तिक भी सेम बात विकी को बोलता है और उन तीनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, पर गाड़ी खड़ी होती है। जिसके बाद शीतल की झलक एक नीचे की तरफ ढलान पर पड़ती है और वो जो देखती है वो सचमुच बहुत अजीब, जिसमें वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कार्तिक और विकी को दोनों को बोलती है कि अपने दरवाजे लॉक कर लो और शीशे ऊपर कर लो। जिससे वो दोनों उसे पूछते हैं क्यों, पर वो सिर्फ इतना बोलती है पहले करो जल्दी। जब वो कर लेते हैं फिर बहुत ज़्यादा डरते हुए शीतल उनको उंगली से इशारा करते हुए दिखाती है कि वहाँ नीचे ढलान के पास देखो। तो विक्की और जब कार्तिक देखते हैं उधर नीचे, तो हालांकि उन्हें कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन बॉडी शेप से पता चल जाता है कि वो एक बुजुर्ग आदमी है जो कि वहाँ बैठा हुआ है और उनकी तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद कार्तिक ये बोलता है कि ये यहाँ ऐसे क्यों बैठे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता ये भी यहाँ किसी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन शीतल विक्की को बोलती है कि गाड़ी भगाएं, बट कार्तिक बोलता है कि तुम पागल हो क्या, वो कोई भूत नहीं है जो तुम डर रहे हो।
यहाँ बुजुर्ग लोग अंधेरे से नहीं डरते, उनका पूरा जीवन ऐसे ही गुजरा है। वो पैदल दूर-दूर तक सफ़र कर लेते हैं, क्या पता ये भी वही। जिसके बाद कार्तिक गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन विकी उसे धमका के मना कर रहा होता है कि कार्तिक ऐसा मत कर, गाड़ी से मत उतर। पर कार्तिक नहीं सुनता और बोलता है, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारा डर अभी खत्म करता हूँ। ऐसा बोल के वो बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उन्हें लिफ्ट के लिए पूछता है। पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और केवल गाड़ी की तरफ घूर रहा होता है। पर जब कार्तिक उस आदमी को हाथ लगाकर पूछने लगता है और जैसे ही हाथ लगाता है, वो हाथ बिल्कुल उस आदमी की बॉडी के आर-पार हो रहा होता है, जैसे वहाँ कोई नहीं बैठा है। और जिसके बाद कार्तिक की बॉडी डर के मारे वहीं सुन्न हो जाती है। और हद तब होती है जब वो आदमी कार्तिक की आंखों में देखकर बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और 3 सेकंड बाद गायब हो जाता है। और फिर कार्तिक वहीं गिर जाता है। फिर विकी और शीतल गाड़ी से चिपक कर उतरते हैं और कार्तिक के पास जाकर उसे उठा के गाड़ी में रखते हैं। और विकी बहुत तेज वहाँ से गाड़ी भगाता है, जिसके बाद जब वो बहुत दूर गाँव के पास पहुँच जाते हैं, तो शीतल विकी को बोलती है कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। कार्तिक बिल्कुल होश में नहीं आता। फिर विकी बोलता है बस अब तो घर पहुँच ही गए। और जब घर पहुँचते हैं तो उसे काफ़ी देर बाद खुद ही होश आ जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसे किसी चीज़ का सदमा लगा है। जिसके बाद आज तक कार्तिक ऐसे ही डिप्रेशन में है। तो ऐसे कार्तिक की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। सो आपका इस इंसिडेंट को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक न्यू इंसिडेंट वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।